इतनी मुश्किल से पल्लू सरका के तो बेचारों ने इतने फॉलोअर्स इकट्ठे किए, कहाँ और खोलेंगे अपना कोठा। गेट रेडी विद मी के नाम पर बूब्स और दिखा के फेमस हो रहे हैं। बाय द वे वहां पे आशीष चंचलानी भी था जो चुप रहा और जिसने कुछ नहीं बोला, उसको कहते हैं सेंसिबल क्रिएटर। सिंपल सी बात है, अगर इसे यहाँ पे नहीं रोका गया तो पता नहीं आगे जाके लोग क्या क्या बकवासें करेंगे। देश के डिजिटल और भड़वे अपना करियर खत्म होने के डर से आ चुके हैं रणवीर के कंट्रोवर्शियल रिमार्क पे उसको डिफेंड करने के लिए। वो ये कह के डिफेंड कर रहे हैं कि भाई देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, तो यार पूरे का पूरा देश और पूरे का पूरा मीडिया जो है वो सब छोड़ के इस बेचारे मासूम से रणवीर के पीछे क्यों पड़ गया है। उस बेचारे मासूम ने किया ही क्या है, एक घटिया से शो में घटिया सा कमेंट ही तो मारा है। बात तो तुम लोगों की बिल्कुल सही है, एक इतने बड़े इन्फ्लुएंसर ने एक ऐसी घटिया बात कर दी जो सुनने के बाद इंसान के कानों में से खून आ जाए। और वही सेम चीज छोटे छोटे बच्चों ने सुनी। अब उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार अगर इतना बड़ा क्रिएटर ऐसी बात पूछ सकता है, सोच सकता है, तो मैं क्यों नहीं सोच सकता। मैं भी सोच सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, और शायद ये क्रिएटर करता हो तो मैं भी कर सकता हूँ जो उसने कहा है। बस इतना सा कसूर है बेचारे रणवीर का। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे कि जो क्रिएटर अपने चैनल पे इतनी सात्विक बातें करता है, सनातन धर्म को फॉलो करता है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं उसके पास भाई इंटरव्यू और पॉडकास्ट करने के लिए, तो वो तो सच ही बोल रहा होगा ना, उसकी बात तो सही होगी। और ये सब सोचकर उनके मेंटल हेल्थ पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और यू नो द वर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई ये मोदी गवर्नमेंट की चाल है, मोदी को लेकर आओ, बीजेपी को और जिताओ। मतलब तुम लोग कुछ भी सेंसलेस बातें करते हो यार। अब इन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि इनको पता है कि अगर वो फंसा तो ये भी फंसेंगे, इनका भी धंधा बंद हो जाएगा। अरे इतनी मुश्किल से पल्लू सरका के तो बेचारों ने इतने फॉलोअर्स इकट्ठे किए हैं, अब कहाँ और खोलेंगे अपना कोठा। अब तो टिकटॉक भी बंद हो गया है। और ये लोग जो गेट रेडी विद मी के नाम पर बूब्स और दिखा के फेमस हो रहे हैं, तो भाई इनके हाथ से तो चला जाएगा वो सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर का टैग। फिर ये क्या करेंगे बेचारे। मैं इनका दुख समझ सकता हूँ। आई फील यू। लानत है तुम्हारे पैदा होने पे, तुम्हारे माँ बाप पे और तुम्हारे एग्जिस्टेंस पे। सारे देश में ये मुद्दा चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पार्लियामेंट तक बात पहुंच चुकी है। हो सकता है कि रणवीर को जेल भी हो जाए और समय और रेबल किड को भी शायद जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। पर इन सस्ते इन्फ्लुएंसर्स को पैसे लेके अपने पापा को डिफेंड करना है, या फिर शायद उनकी गुड बुक्स में आना है, क्योंकि पता है कि एक ना एक दिन तो ये कंट्रोवर्सी मर जाएगी। से ये कंट्रोवर्सी मरेगी तो ये लोग तो बैठ के हम जैसे लोगों के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे कि भाई तुमने हमारे खिलाफ कैसे बोला था। बट ये लोग जो उनके फेवर में बात कर रहे हैं उनको वो गोदी में बैठ के खिलाएंगे ना। देखो भाई जितने लोग डिफेंड कर रहे हैं उस बात को या फिर रणवीर को, तुम लोगों के लिए शायद अपने माँ बाप को करते हुए देखना नॉर्मल होगा, तुम लोग ज्वाइन भी करते होगे, मुझे नहीं पता। बट हम जैसे ओल्ड स्कूल बुढ़े लोग, कूल जनरेशन नहीं, जी जनरेशन नहीं, वाई जनरेशन नहीं, हमें बहुत बुरा लगा है। और बुरा इसलिए भी लगा है क्योंकि ये बात आई है रणवीर के मुंह से। अब समय को लोगों ने गाली देते हुए बहुत बार सुना है तो फर्क नहीं पड़ा। रेबल किड के बारे में बोला जाता है कि वो गाली दे के ही आगे बढ़ी है, तो बचा कौन, रणवीर। बाय द वे वहां पे आशीष चंचलानी भी था जो चुप रहा और जिसने कुछ नहीं बोला, उसको कहते हैं सेंसिबल क्रिएटर। और हमारे पाजी जिन्होंने वन लाइनर छोड़ी थी, मजा आया सुनकर। देखो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं या तो वो पैसे लेके कर रहे हैं या फिर उनको पता है कि बाद में उनको उनसे फेवर मिलेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेंसिबल है, जिसको अक्ल है, जिसको समझ है, जिसके बच्चे हैं, जिनको पता है कि उनके बच्चे इन चीज़ों से इफेक्ट हो सकते हैं, वो लोग उसके पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जितने यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं जिनके ना बच्चे हुए हैं ना उनको पता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, जब उनके बच्चों के दिमाग में भी और उनके बच्चों के जहन में भी ऐसी बातें डाली जाएगी, तब शायद उनको समझ में आया कि हम लोग इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं, हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तुम लोग जो बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हो या ऐसे कंटेंट को डिफेंड करते हो डार्क ह्यूमर के नाम पे, तुम लोग शायद जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब ये बातों को प्रेफर नहीं करोगे, या फिर शायद करोगे, पता नहीं, क्योंकि तुमको सिर्फ पैसे से मतलब है और तुमको सिर्फ फेम से मतलब है। अरे नो, शायद तुम लोग तब भी डिफेंड करोगे। और जहां तक बात है गवर्नमेंट की और जो उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसे यहाँ पे नहीं रोका गया तो पता नहीं आगे जाके लोग क्या क्या बकवासें करेंगे, डार्क ह्यूमर के नाम पे तुम्हें क्या क्या प्रेजेंट करेंगे। और तुम में से काफ़ी लोग तो उसको हजम भी कर जाएंगे क्योंकि तुम लोग की अलग ही फैंटेसी है। बट हम जैसे नॉर्मल लोग, हमें ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है भैया। हमको बहुत फर्क पड़ता है ये सब सुनने के बाद। और अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो तुम लोग बोलते हो अरे देखो देखो सब चीज़ें छोड़ के इस पर एक्शन ले रहे हैं, नहीं लेंगी तो बनेंगे, देखो गवर्नमेंट ने कुछ बोला ही नहीं तो हम और बकवास करते गए, हमने और घटिया बातें करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमें तो किसी ने बोला ही नहीं कि तुमको चुप रहना है। तो तुम लोग दोनों तरीके से गवर्नमेंट की बैंड बजाओगे। सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं, इन लोगों को डिफेंड कौन कर रहा है? पॉर्न स्टार्स, घटिया कॉमेडियंस,
एक भी सेलिब्रिटी, एक भी ऐसा बंदा जो एक्चुअली में आर्टिस्ट है या कॉमेडियन है, वो इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट लोगों ने अब उसके शोज़ भी कैंसिल किए हैं, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला आके बोल रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि सारे इन्फ्लुएंसर जिनको चंद पैसे मिल जाते हैं या ऐसा लगता है कि अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो बाद में हमें इनसे फ़ायदा होगा, वो ये घटिया चीज़ और फैला रहे हैं। भाई जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे, जिस दिन तुम लोग माँ बाप बनोगे, तब तुमको समझ में आएगी कि ये बात सुनने में कितनी घटिया लगती है। शेम ऑन एवरीबॉडी जो बैठ के इनको डिफेंड कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आशीष चंचलानी भाई, तेरी रिस्पेक्ट तो मैं पहले से करता था, यू आर अ ग्रेट कॉमेडियन, लेकिन आज मेरी नज़र में तेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है भाई। तू इतने घटिया प्लेटफॉर्म पर बैठा था, बट तूने क्या हैंडल किया सिचुएशन को, हैट्स ऑफ टू यू। इसलिए कहते हैं सारे के सारे जो ओल्ड क्रिएटर्स थे, जो बिना ज़्यादा गाली दिए कंटेंट बनाते थे, वो अलग तरीके का एक फ़नी कंटेंट था। आज सिर्फ और सिर्फ डार्क ह्यूमर, गालियाँ, नंगपन और लड़कियां नंगे होकर गालियाँ देती रहती है। आप अपना इंस्टाग्राम खोलिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप हीरा मंडी में बैठे हैं, इंस्टाग्राम की हीरा मंडी।